धन गुरु नानक। गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर, ओ आद जुगादि जुग जुग पूरा परमेश्वर। यहाँ पर सृष्टि का नियम समझाया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आद जुगादि जुगो जुग, जब से सृष्टि बनी तब से यह नियम है क्या कि विवेक बुद्धि सच अगर कहीं से प्राप्त होगी तो केवल गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई चाहे कितनी किताबें पढ़ ले, कितना ज्ञान हासिल कर ले, असल में किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं, नॉलेज मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नॉलेज और ज्ञान में बहुत फर्क है। हम बुलेखा खा जाते हैं, हम नॉलेज को ज्ञान समझते हैं। किताबें पढ़कर नॉलेज मिलती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या फर्क है नॉलेज और ज्ञान में? नॉलेज ये है कि मैं पढ़ रहा हूं कि नाम जपना चाहिए, मैंने पढ़ा किताब में कि नाम जपना चाहिए, नाम जपने का ये फल है। पर ज्ञान वो शक्ति है जिससे मन मान जाता है और जपना शुरू कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं आप लोगों से कह सकता हूं अमृत वेले उठो, उठाने के लिए आएगा तो केवल गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं कह सकता हूं कि नाम जपो स्टेज पर बैठकर, पर जपाए सकता है तो केवल गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पंक्तियां न होती। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक। हे नानक मुझ पे कृपा कर, मैं तेरे गुण गाऊं। मुझे तो पता है गाने हैं तो गाऊं मैं, पर नहीं, तेरी कृपा के बिना नहीं गाया जा सकता। वाणी प्रमाणित करती है, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। जब तक वो जपाएगा नहीं हम जप नहीं सकते, वो गवाएगा नहीं हम गा नहीं सकते। ये है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई रे गुर बिन ज्ञान न हुए। पूछो ब्रह्म है, ब्रह्मा को जाके पूछो। नारद है, नारद जी को जाके पूछो, वाणी कह रही है। वेद व्यास है कोई, वेद व्यास जी को जाकर पूछ लो। कहने का भाव कि वो भी यही कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ा ही छोटे कद का पहलवान, दुबला पतला छोटे कद का, एक बहुत बड़े पहलवान को उसने पछाड़ दिया जो उससे बहुत गुना ताकतवर था। कुश्ती में उसे पछाड़ दिया तो पूछा गया, दोनों में फर्क ढूंढा गया। फर्क क्या था? फर्क एक ही था, जो ताकतवर था, लंबा चौड़ा था, उसके पास कोई गुरु नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो छोटे कद का था, पतला था, पर गुरु की जुगतियां थी, सिखाई हुई कला थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पास गुरु है उसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो कैसे हार सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, गुर जहाज खेवट गुरु। गुरु को जहाज कहा है, गुरु को ही खेवट कहा है कि जहाज है खेवट नहीं है तो क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कश्ती को लेकर कहाँ जाना है ये भी गुरु को पता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरयो न कोय। गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सृष्टि का नियम है। गुर की महिमा क्या कहा। गुर विवेक सत सर, सत सर, सत सर का भाव है यहाँ पर आचरण का सरोवर, विवेक बुद्धि प्रदान करने वाला, क्योंकि आचरण जो है वो ज्ञान से भी ऊपर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटा सा दृष्टांत, राज दरबार है, राज दरबार है, वहां पर बैच छिड़ गए कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान बड़ा है कि आचरण। फैसला ना हो सका, पर ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जो राजगुरु था वो चुप बैठे थे। राजगुरु ने क्या किया, जब राजमहल से बाहर जा रहा था तो तिजोरी के पास से गुजरा, जहां राजा का खजाना है, बड़ा कमरा, वहां से कुछ अशरफियां उठाकर चुरा कर ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैनिकों ने देखा पर चुप रहे। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, राजगुरु रोज यही करे, जाते हुए अशरफियां उठाकर चुरा कर ले जाए, छिपा कर। बात राजा तक पहुंची, राजा को यकीन न हुआ कि राजगुरु और चोरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब राजा ने अपनी आंखों से देखा कि राजगुरु अशरफियां उठा रहे हैं, सैनिकों को भेजकर पकड़वा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु को बंदी बनाकर सामने पेश किया गया और कहा गया इन्हें बंदी गृह में डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु कहने लगा, राजन मैं तेरे सवाल का जवाब ही दे रहा था। तूने पूछा था ज्ञान बड़ा है कि आचरण। ज्ञान मुझे आज भी उतना ही है जितना उस दिन था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान मुझे आज भी उतना ही है या उससे बढ़ चुका होगा, पर मैंने आचरण का त्याग किया, तूने मुझे जेल में डलवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन जन्म साखी में लिखे हुए हैं। मेरे गुरु नानक पातशाह के वचन कि ज्ञान वही ज्ञान है जिस पर इंसान अमल करे, वरना बोझ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं यहाँ पर स्टेज पर बैठ के बोलूँ अमृत वेले उठना चाहिए, मैं घर में जाके सो जाऊं, बोझ है, ये ज्ञान नहीं। मैं लोगों से कहूं कि मूल मंत्र जपो, खुद ना जपो, बोझ है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस उपदेश पर हम चलते हैं वो है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वही आचरण है। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। गुरु की महिमा क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर की महिमा क्या कहा। हम जितनी भी घटनाएं सुनते हैं, साखियां सुनते हैं, उसमें गुरु होता ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ऐसी बात नहीं जिसमें गुरु नहीं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं। गुरु के बिना ठोकरे ही ठोकरे हैं। गुरु के बिना मुक्ति नहीं। एक बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना। मेरी पीरी के मालिक मेरे गुरु हरगोबिंद साहब जी। जहांगीर बादशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी से बहुत प्रभावित था, बहुत प्रभावित। उसने न्योता भेजा, चलो मेरे साथ आगरा चलो। गुरु साहब जी तैयार हो गए। गुरु साहब जी के साथ भी हजारों की फौज रहती थी और बहादुर शाह जफर के साथ भी बहुत सारी फौज। आगरा पहुंचे, तंबू गड़ गए। जहांगीर का तंबू गड़ा था, पास में ही 6वें गुरु नानक का तंबू लग गया। सारी सिख संगत को पता चला आगरा में कि गुरु साहब जी आए हैं। लाइनें लग गई दर्शन करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहादुर शाह जफर अपने तंबू में बैठा है, सोचता रहता है इतने लोग दर्शन करने आते हैं, मुझे भी मिलने लोग आते हैं, पर इनकी तो बात ही कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहांगीर बादशाह, बहादुर शाह नहीं, धन गुरु नानक। जहांगीर ये सोच रहा है कि लोग मुझसे भी मिलने आते हैं, वजीर आते हैं, राजे आते हैं, बड़े बड़े जमींदार आते हैं, पर जिस भावना से गुरु साहब जी के पास लोग आते हैं ऐसे तो नहीं आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज हैरान होता है, भीड़ लगी रहती है गुरु साहब जी के दर्शनों की। सारे इलाके में बात फैल गई, गुरु हरगोबिंद साहब जी आए हैं, उनके दर्शन करो तो ये रस आता है कि दुनिया भूल जाती है। ये बातें हर जगह पर चर्चा हो रही है संगत की। एक गरीब सिख, अत का गरीब, जिसकी दिनचर्या ये है कि पूरा दिन घास काटता है, सुबह सुबह उठकर घास काटता है, शाम तक घास काटता है तो बेचकर उसे 1 टका मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1 टका। और उसी से वो एक जगह पर जाकर, जहाँ पर भोजन मिलता है, 1 टके में एक थाली मिलती है जिसमें दाल चावल होते हैं, वो खाता है। दिन में एक समय खाना खाता है, पूरा दिन मेहनत करके। वो जहाँ पर भोजन खा रहा है उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि 6वें गुरु नानक आए हैं। 6वें गुरु नानक दर्शन करके सुध बुध भूल जाती है। जो दर्शन करता है निहाल हो जाता है, उसका जन्म मरण कट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी रोज ये बातें सुनता है, उसके मन में चाव पैदा हुआ कि मैं भी दर्शन करूं। पर जब गया, क्या देखता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और सब लोग बहुत बड़े बड़े उपहार लेकर जा रहे हैं गुरु साहब जी के दर्शन के लिए। महंगे से महंगे तोहफे लेकर जा रहे हैं लोग। ये शर्मा कर वापस आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं गुरु के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। एक सिख से पूछा, भाई गुरु के पास खाली हाथ चला जाऊं? गुरु का सिख था प्यारा, उसने जवाब दिया, ये बाबा नंद सिंह जी के भी वचन है साथ संगत जी। कहते थे गुरु के पास जा रहे हो तो चाहे, उनके वचन थे, पुराने ज़माने में लकड़ियाँ जलाते थे खाना बनाने के टाइम, तो स्वाह बचती थी ना, स्वाह। कहते थे 2 चुटकी स्वाह भले ले जाओ,
बर्तन धोने के काम आ जाएगी, पर खाली हाथ मत जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सिख ने यही बात समझाई कि गुरु के पास जा रहे हो, वो कोई धन का भूखा नहीं है, पदार्थों का भूखा नहीं है, वो तो भावना का भूखा है। तुम चाहे उसके आगे 1 टका रख दो, भावनी भगत भाई कौड़ी अगर भाग रखे, ताहे गुरु सर्व निधान दान देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे गुरु के आगे 1 टका रख दो, वो तुम्हें निहाल कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बेचारा गरीब सीधा साधा, इसके मन में बात बैठ गई कि 1 टका तो रखना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख ने कहा है कि 1 टका रख दो, 1 टका रखना पड़ेगा। अब हिसाब लगा रहा है कि पूरा दिन मेहनत करके 1 टका मिलता है तो खाना खाता हूं, अगर खाना नहीं खाऊंगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो मन बनाया कि डबल मेहनत करूंगा और 2 टके कमाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन भी हो जाएगा, फिर 1 टका लेकर अगले दिन सुबह गुरु साहब जी को माथा टेक कर दर्शन कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भावना देखिए, भोला भाव गोविंद मिलावे। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, दास पहले भी अक्सर बचा चुका है बात, कि 2 प्रकार के लोग गुरु को जल्दी पा लेते हैं। एक तो अत के भोले, अत का भोला हो, कोई चतुराई हो ही ना, और दूसरे या तो महाज्ञानी जो इशारा भी समझते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जैसे लोग रह जाते हैं बीच में जो चतुराइयां करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर भी जो चतुराइयां नहीं छोड़ते, हम जैसे रह जाते हैं। आओ 2 पंक्तियां पढ़े। नाम दिया सत सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम दिया सत सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। जियो प्राण तन गुरु है, नानक के संगे, नानक के संगे। जियो प्राण तन गुरु है, नानक के संगे, 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 नानक के संगे। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु की महिमा क्या कहा। गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर। जुगाती
महिमा क्या गुरु की महिमा क्या प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उस गरीब सिख ने पूरा दिन दुगनी मेहनत की, आराम करने के लिए बैठा ही नहीं कि बहुत सारी घास इकट्ठी करूं, उसे बेचूं और मुझे 2 टके मिल जाए। सुबह बहुत जल्दी उठ गया, आधी रात को ही उठ गया, घास काटनी शुरू की, काटता रहा काटता रहा। काटने के बाद जब बाजार में बेचने बैठा तो खरीदने के लिए कोई आया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इम्तिहान लाजमी है। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते थे, हमें गुरु को यही अरदास करनी चाहिए, पातशाह मेरा इम्तिहान मत लेना, मैं फेल ही फेल हूं, पास हो ही नहीं सकता, इम्तिहान मत लेना। पर कहते थे फिर भी इम्तिहान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे को अगली क्लास में भेजना है, इम्तिहान होगा ही होगा। पर ये अरदास करने से क्या होता है, वो खुद पास करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निम्रता की बेनती, पातशाह मैं फेल ही फेल हूँ, इम्तिहान में पास होने लायक नहीं, इम्तिहान तो लेगा ही लेगा पर खुद ही पास कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इम्तिहान किसे कहते हैं? अमृत वेला है, रोज का नेमी है, रोज आता है, छुट्टी नहीं करता, रोज जाकर बैठता ही है अमृत वेले। अब बुखार हो गया या ऐसी कोई बीमारी लगी, डॉक्टर कहता है कि सो जा भाई, सोएगा तो ठीक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अब एक तरफ डॉक्टर है, दूसरी तरफ कौन? गुरु नानक। किसकी सुनी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसने गुरु नानक को आगे रख दिया वो पास हो गया, जिसने डॉक्टर को आगे रख दिया फेल हो गया। चाहे कितना भी बुखार क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, बाबा नानक सिंह जी के वचन, यही मौका होता है इम्तिहान का। कोई ऐसा काम पड़ जाए, यही मौका होता है इम्तिहान का। लोग तो छोटी छोटी बात पर चालियां छोड़ देते हैं, शादी है, जाना है, फलाना है, और जिन्होंने पास होना होता है वो तो घर में चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कोई खुशी आ जाए, अमृत वेला नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इम्तिहान हो रहा है, इसका बैठा है घास बेचने, कोई आ ही नहीं रहा, घास गलती जा रही, पुरानी होती जा रही। अब जब रात होने को आई तो एक आदमी आया, कहने लगा इतनी गली हुई घास है, 1 ही टका दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये क्या करता है, इसने बेच दिया 1 टके में, फिर परेशान है, सोचा था 2 टके मिलेंगे, 1 का भोजन खाऊंगा, 1 से गुरु साहब जी को माथा टेक के दर्शन करूंगा। अब वो भी गया, बड़े उदास मन से, भूख लगी है बहुत, मन से लड़के पहुंच गया जहाँ पे खाना खाता था, 1 टका खाना भोजन खा के 1 टका देना है। बैठा है, भोजन की थाली आगे आ गई, पर मन उदास है कि गुरु साहब जी के दर्शन करने। जैसे ही थाली आगे आई, ये उठ खड़ा हुआ, नहीं खाया भोजन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि आज भूखा रह लूंगा पर सुबह गुरु साहब जी के दर्शन जरूर करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुबह पहुंच गया 1 टका लेकर। हुआ क्या, बादशाह का तंबू भी लगा है, जहांगीर का 6 में गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी का भी तंबू लगा है, दोनों शहनशाही तंबू। अब इसे समझ में नहीं आ रही किसमें है गुरु साहब जी, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसने कभी गुरु साहब जी के दर्शन नहीं किए, बोला भाला है, सुना बहुत है, गुरु साहब जी के दर्शन करके मन को शांति मिलती है, जन्म मरण कट जाता है।
इंसान देखता ही रह जाता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। तो सैनिकों से पूछा कि शहनशाहों के शहनशाह किस तंबू में है? सैनिकों ने इशारा कर दिया, शहनशाह तो ये जहांगीर का तंबू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गरीब अंदर चला गया, जाकर एक कौड़ी आगे रखी, वो टका आगे रखा और दंडौत प्रणाम की, दंडवत प्रणाम। और जब आंखें उठाकर देखी, जहांगीर बादशाह बहुत सुंदर कपड़े पहनकर बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठा है, पर मन में सोच रहा है कि मन को शांति नहीं मिल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुना तो था कि देखते रह जाता है इंसान, ऐसे कोई बात है तो नहीं। और बोलते हो, मन में सोचा कि हो सकता है मुझे में कोई कमी हो। जहांगीर बादशाह बड़ा हैरान हो रहा है कि आज तक इतने बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जिस तरह से ये मुझे देख रहा है ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मेरे आगे एक टका रख रहा, कितनी भावना से। जहांगीर भी हैरान है, ये गरीब भी हैरान है। अब ये कहता है जहांगीर से, बादशाह मेरा जन्म मरण काट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहांगीर बादशाह हैरान है, पहले ऐसी बात सुनी ही नहीं कभी कि जन्म मरण काट दो। लोग आते हैं कि धन दे दो, जमीनें जायदाद दे दो, ये काम कर दो, जन्म मरण काट दो। उसके कुछ समझ में ना आए। समझ गया बहुत गरीब है, कपड़े गंदे से हैं, अत का गरीब है। जहांगीर ने अपने ऊपर सुनहरे तारों से बुना हुआ एक शॉल पहन रखा था, बहुत ही कीमती। वो शॉल निकालकर इसने गरीब को दे दिया, ये ले ले। वो गरीब सिख वो शॉल को देखता है, फिर जहांगीर को देखता है, तो कहते हैं भाई मुझे जन्म मरण काट दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा जन्म मरण काट दो। जहांगीर कहता है भाई तू क्या समझ के आया है? कहने लगा पातशाह 6वें गुरु नानक। कहने लगा नहीं नहीं, वो साथ वाले तंबू में है, मैं तो भाई यही दे सकता हूँ। तो उसने वो टका ऐसे उठाया वापस कि जैसे पता नहीं कहाँ दे दिया। वो गरीब सिख ने टका वापस उठा लिया। जहांगीर हैरान हो रहा है कि कीमती शॉल छोड़ दी उसने, टका उठा लिया और दौड़ गया बाहर। और जहांगीर देखने के लिए कि क्या है ये जन्म मरण काटना, पीछे पीछे चला गया उसके। तंबू के बाहर से देख रहा है कि वो सिख अंदर गया, गुरु हरगोविंद साहब जी के चरणों में टका रखा। गुरु साहब जी आगे बढ़कर आए और उसे गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए दास बार बार कहता है, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गुरु और सिख की प्रीत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। गुरु साहब जी तो उसे उड़ीक रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा मेरा सिख, जिसने भूखे रहकर मेरे दर्शन करने चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसके गंदे कपड़ों की परवाह नहीं की, आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, उसके सर पे हाथ फेरा। वो गले से लगा कर बैठे। जहांगीर बात से देख रहा है, समझ गया कि मैं तो एक राजा हूँ, शहनशाहों के शहनशाह तो ये 6वें गुरु नानक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे गुरु ने गले से लगा लिया, जन्म मरण रहा ही कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।